ईद उल फितर इनाम है रमज़ान का, ईद नाम है खुशियों का। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा और मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद पढ़ी, नमाजियों के साथ घुल मिल गए। नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज ने जाती उमरा में नमाज ईद की अदायगी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शहदाए जमहूरियत के मज़ार पर हाजिरी, जियालों को ईद की मुबारकबाद दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, कामरान टिसोरी और मुसलमान ममालिक के काउंसिल जनरल्स ने गवर्नर हाउस और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद और खुर्शीद शाह ने सखर में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान और साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने गुजरात में नमाज पढ़ी। GNN की जानिब से पूरी कौम को ईद उल फितर की ढेरों खुशियाँ मुबारक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का दौरा, मगरबी सरहद पर तैनात ऑफिसर्स और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। सिपा सालार ने वाना, जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में चहकान का दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर की जवानों से बातचीत, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कौम के लिए ऑफिसर्स और जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन और मिसाल खिदमत को सराहा। कहा, बिलाशुबा आप पूरे अज़्म और बहादुरी से मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं। आपकी वतन के लिए खिदमत मुँह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ की KP में मुसल्लह फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी की भी तारीफ। बोले, शहदा की बेपनाह कुर्बानियों के नतीजे में कामयाबियाँ मुमकिन हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी सियासी क़यादत की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन व खुशहाली की राह पर डाल दे। अहले मकबूजा जम्मू कश्मीर के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द आज़ादी के साथ ईद नसीब फरमाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। मईशत और कौमी यकजहती का इस्तेहकाम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फ़िरका वारियत से बचना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि बाहमी इख्तिलाफात को पसे पुश्त डालकर कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ईद उल फितर रमज़ान के अख्ताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। जवानों की ईद की असल खुशी कौम के दिफा की जिम्मेदारी निभाने में है। जवान खानदान से दूर अमन, खुशहाली और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए कोशां हैं। मुबारक मौके पर हमें कौमी हीरोज़ की गैर मुतज़लज़ल बहादुरी और अज़्म की याद दिलाते रहना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन से जाती उमरा आमद। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। शरीफ फैमिली के दीगर अरकान से भी ईद मिली। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के साथ कब्रों पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की। नवाज शरीफ ने ख़ानदान के तमाम अफराद को दोपहर के खाने पर दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र से रब्ता। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। न्यूयॉर्क और काहिरा में नतीजा खेज़ मुलाकातों पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत में मुस्बत पेशरफ़ पर इज़हार इत्मीनान। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसहाक़दार आइंदा माह दौरा बांग्लादेश के लिए पुरुमीद हैं। तिजारती वफ़द भी हमरा होगा। डॉक्टर यूनुस को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। मलेशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म अनवार इब्राहीम ने शहबाज शरीफ के मुतवक्के दौरा कुआलालंपुर की अहमियत पर जोर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की कौम को ईद की मुबारक। कहा कि अदलिया, कानूनी बरादरी और अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा करते हैं। भाईचारे, दयानत और इंसाफ की बालादस्ती पर मबनी मुआशरा बनाना है। दुआ है ये ईद हमारी कौम के लिए अमन, खुशहाली और खुशियाँ लेकर आए।
बानी पीटीआई की अडियाला जेल में तीसरी ईद सिक्योरिटी वजूहात के बायस नमाज ईद अदा नहीं कर सके। जेल जराये के मुताबिक अडियाला जेल की मरकजी जामे मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। नमाज ईद में कैदियों, हवालातियों और जेल ऑफिसर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपने अपने सेल में ही रहे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से आज मुलाकात के लिए भी कोई नहीं आया। ईद के पहले दिन मिलने मिलाने का सिलसिला जारी। दोस्त अहबाब की दावतें, एक दूसरे को ईद की मुबारकबादें, तहाइफ का तबादला। सुबह सवेरे शहरियों ने घरों में मुंह मीठा किया। सवैयों, शिरखुरमा, खीर और फ्योनियों से खातिर मदारत। मीठी डिशेज मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाई गईं। मीठे के बाद बारी आई नमकीन खानों की। ख्वातीन ने किचन का महाज संभाला, मजे मजे के पकवान बनाए। मेहमानों की खूब तवाज़ो। कढ़ाई गोश्त, खुरमा, मटन, चिकन, शामी कबाब, पुलाव, बिरयानी दस्तरखान की जीनत बने। आज के मेहमानों ने कल अपने घर आने की दावत दी। ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। मीठी ईद पर शीरी रवायत गुजरावाला के पहलवानों ने पहलवानी दस्तरखान सजा लिए। सुबह सवेरे मुख्तलिफ लवाजमात से मेज सजाए। देसी घी में बनी सवैयाँ, खीर, फ्रूट राइफल, हलवा और कस्टर्ड का अहतमाम। दोपहर के खाने के लिए मुरगंद गजाएं तैयार की गईं। धोबी पटके के माहिर खवातीन की हिदायत पर बाजार से दावत का सामान लाते नजर आए। पहलवानों का कहना था कि ईद के मौके पर अखाड़े तो बंद है, लेकिन हमारा खानों का अखाड़ा ईद के तीनों दिन जारी रहेगा। जोर आजमाई एक दूसरे पे नहीं, खानों पर करेंगे। कहीं ऊंट और तांगे की सवारी तो कहीं झूले झूलने की बारी। रंग बरंगे चश्मे पहने छोटू पार्टी के टशन देखने के लाए। शहरों में गली गली खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स सज गए। बच्चे बर्गर, आइसक्रीम खाकर ईदी उड़ाने में मसरूफ। देहात में मेले सज गए। रंग बरंगे गुब्बारे, शरारतें और मस्ती मौज का उरूज। ईदी से भरा बटुआ खाली करके ही घर जाने की ठान ली। बच्चों का कहना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मस्तियां ईद के तीनों दिन जारी रहेंगी। बानी पीटीआई की रिहाई के बगैर हमारी ईद की खुशियां अधूरी हैं। आज तीसरी ईद है जो बानी जेल में गुजार रहे हैं। दुआ है अगली ईद पर वो हमारे दरमियान हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है खुशियों के लम्हात में असीर कारकुनान और कायदीन की कुर्बानियों को भी याद रखा जाए। जल्द अपोजिशन जमातों को मिलाकर बानी की रिहाई की तहरीक चलाएंगे। इख्तिलाफ राय जरूर है, मगर पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। अली अमीन गन्नापुर पर बानी पीटीआई का मुकम्मल एतमाद है। उनके हवाले से तमाम प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। खुदारा मकबूल लीडर को मजीद अवाम से दूर ना रखें। वज़ीर आला का ईद उल फितर पर इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि दिली दुआ है कि अर्ज़ पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी जवाल ना आए। आज के दिन शहदा के खानदानों को भी याद रखा जाए। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर का कहना है कि ईद उल फितर मिल्लत इस्लामिया की इज्तिमाइयत और यगानगत का मुजाहिरा है। इत्तेहाद और मिली यकजहती को फरोग देकर ही अजीम कौम बना जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। यकजहती और इत्तेहाद से मुल्क दुश्मन अनासर का मुकाबला करना है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि अवामी खिदमत और तरक्की का अज़्म लिए आगे बढ़ रहे हैं। बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की में हर तबके को किरदार अदा करना होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई उनके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, ऐसा मुतालबा ना करें जिससे दहशतगर्दों की हमायत का तासुर कायम हो। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं बसेस, ट्रेन लोगों को यरगमाल बनाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपोजिशन ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई तो हुकूमत अपने इत्तेहादियों से ज़रूर बात करेगी। नहरों का मसला विफाक से बड़ा नहीं, इत्तफाक राय होगा तो बात आगे बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून से अलहदगी की कोई बात नहीं हो रही। सूबों की मुआशी ज़रूरियात के मुताबिक हिस्सा मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं नून लीग पंजाब के सदर ने खुलकर कहा कि ऐसा कोई मंसूबा नहीं देंगे कि जिससे पीपल्स पार्टी को खदशात हों। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले मानता हूँ पानी की किल्लत है जिसे पूरा करने की ज़रूरत है, मगर पीपल्स पार्टी ने नहरों की सख्त मुखालफत की है। हमारे एतराज़ात सबके सामने हैं। सिंध का पानी किसी और को लेने नहीं देंगे।
राना सनाउल्लाह खुद ये बात कह चुके हैं कि नहरें नहीं बन रही। अवाम के मुस्तरद करदा अनासर जिंदा होने के लिए हादसात पर सियासत कर रहे हैं। आपको मशवरा देता हूं कि लाशों पर सियासत न करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का MQM को जवाब, बोले कि डंपर या ट्रक मुझे भी टक्कर मार सकता है। आप यह पैगाम नहीं दे सकते कि गाड़ियां जला देंगे। मोटरसाइकिल और ट्रक वाले दोनों को बहुत जल्दी है, एहतियात लाजिम है। शर्जील मेमन की बानी PTI को भी ईद की मुबारकबाद। कहा कि बानी को चाहिए कि लड़ाई खत्म करें। दुआ है कि जब भी बाहर निकलें तो मुस्बत सोच से निकलें। अल्लाह उनको अक्ल दे।